हेलो टीम गबरू। तो बहुत से भाई पूछते हैं कि यार भैया, मैं उनसे मतलब मेरे पास आते हैं ना जो सप्लीमेंट वगैरह लेने के लिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपका बजट क्या है। बजट से मेरा मतलब होता है कि तुम्हारा ओवरऑल बजट कितना है अपने डाइट के लिए, क्योंकि सप्लीमेंट जो है भाई डाइट का पार्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि आप जैसे वो ज़्यादातर लोग लड़के मुझे बोलते हैं छोटे होते हैं तो भैया मेरा 3,000 का, 4,000 का, 5,000 का बजट है। तो अगर आपका बजट अंडर 5,000 है, 5,000 से कम है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई डाइट पे खर्च करो वो 5 के 5 हज़ार रुपये। उसमें आपको कुछ भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। उसका रीज़न देखो मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। क्योंकि सप्लीमेंट जितने भी होते हैं ना वो आपकी डाइट का पार्ट होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ये देखना अभी। अब जैसे ये मेरा ब्रेकफास्ट है, एक नॉर्मल चीज़ बताऊं तो जैसे इसमें चिया सीड्स है, आपका थोड़ी सी बेरीज हैं, ओट्स, मैंने ओट्स हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा शुगर फ्री एक चीज़ है, एग्स थे। तो अगर अब मैं इस ओवरऑल मील की जो एक बाउल ये बना है और ये अंडे हैं, इसकी कॉस्ट निकालूंगा, जो एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है, अच्छा कार्ब सोर्स है मेरे फैट लॉस में हो या मसल गेन में हो, कोई भी चीज़ में हो, अच्छे कार्ब्स और जो है प्रोटीन आपको वर्कआउट के बाद चाहिए होता है। तो अगर मैं इसकी कॉस्ट निकालूंगा तो ऑलमोस्ट जैसे आइडिया भी लगाऊंगा तो 70-80 रुपए के आसपास मेरे को पड़ जाता है। तो अगर एक टाइम का 70-80 रुपए का मील है, 5 मील हम खाते हैं, तो 50 रुपए भी एवरेज लगा लो। 5 मील के 250-300 रुपए आपको मील मील में ही लग जाते हैं, अगर आप 5 मील भी दिन के खाते हो तो। तो खुद सोचो कि 5,000 रुपये में आप उसमें सप्लीमेंट ऐड करके क्या करोगे। आपका सबसे पहले 4-5 मील का पैसा होना चाहिए आपके पास कि हाँ भाई भैया मैं 4 मील बहुत अच्छे से खा रहा हूँ। फुल 20-25 ग्राम प्रोटीन होता है, 20-25 ग्राम काब्स वगैरह जो भी आपको ज़रूरत होती है उस हिसाब से उसमें डाल के खा लेते हो। तो अगर आप इस तरीके से अपने मील्स बैलेंस कर पा रहे हो, उसके बाद बारी आती है 5वें 6ठे मील में। जो कई लोग होते हैं, जैसे कि कई भाई ऐसे होते हैं जो नहीं जा पाते, नहीं कर पाते, या किसी को वेट बढ़ाना है वो एक्स्ट्रा नहीं खा पा रहा लेकिन उसका बजट है। तो ओवरऑल बजट जो है भाई कम से कम 200-300 रुपए का अगर आपका रोज का है, तब आप उसमें डाइट में एक आध सप्लीमेंट कोई ऐड कर सकते हो। मतलब 9-10 हज़ार रुपए का जो है जिसमें आप डाइट और सप्लीमेंट यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट ही 4-5 हज़ार रुपए का है तो उसमें क्या आप सप्लीमेंट लोगे। प्रोटीन सप्लीमेंट अगर आप अच्छा 1 किलो का भी लेने जाते हो जिसमें आपको 23-24 ग्राम प्रोटीन मिल जाए, अच्छे ब्रांड का कम से कम 2,000 रुपए का मिलेगा। उसके बाद जो और बहुत अच्छे ब्रांड होंगे वो 2500, 2600 मतलब 2 से 3 हज़ार रुपए के बीच में मिलेंगे, जो आप उसमें 30 सर्विंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके साथ आप क्रिएटिन लेते हो तो आजकल क्रिएटिन सप्लीमेंट भी कम से कम 11-1200 रुपए का आपको अच्छे ब्रांड का मिलेगा। तो हो ही देखा जाए तो नॉर्मल से नॉर्मल सप्लीमेंट भी अगर आप यूज करने की कोशिश करोगे तो वो आपका 2,000 मतलब 3500-3600 रुपए की रेंज में आएगा, जो अच्छे ब्रांड का। लोकल तो आप 2,000 में भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छे ब्रांड का अगर आप लेने के लिए जाओगे तो आपका 32-3500 मतलब 100 रुपए रोज का आपका उस चीज का भी खर्चा हो जाता है। तो ऐसे ही 100-150 रुपए आपका डाइट का भी खर्चा हो जाता है। तो एटलीस्ट आपका बजट आपको अलाउ कर रहा है 200-250-300 रुपए का, तभी आप सप्लीमेंट वगैरह यूज करो। अदरवाइज मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत है। अगर आपका बजट अंडर 5,000 है तो आपको डाइट पे ही फोकस करना चाहिए। आपका बजट 9-10 हज़ार रुपए का है, टाइम की कमी है, तो आप कोई 1-2 सप्लीमेंट है वो ऐड कर सकते हो और अपनी फिजिक के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये बहुत ही छोटा सा अपडेट था। अच्छी लगे वीडियो तो जरूर फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके से मैं आपको और भी गाइड करता रहूंगा आगे। थैंक यू वेरी मच।